अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमार और HMN हॉलीडेज़ से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी ईमेल्स और व्हाट्सएप मैक्सिमम रिसीव हुए हैं जिसमें लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि आप कनाडा के बारे में बताएं कि कनाडा की आजकल वीज़ा रेशो कैसी है और किन लोगों के वीज़ा ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आज इस पे वीडियो एक बना लूँ छोटी सी। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि HMN हॉलीडेज़ ट्रैवल एंड टूर्स वीज़ाज़ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टिकटिंग, होटलिंग, टूर्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और टूर्स पैकेजेस से। वीज़ा मिलना ना मिलना ये टोटली एम्बेसी के हाथ में होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी प्रोफाइल को जज करते हुए बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपको दी जाए। लेकिन अगेन मैं ये चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि वीज़ाज़ हम नहीं लगवा के देते, हमारे क्या किसी के इख्तियार में भी वीज़ा लगवा के देना नहीं होता। तो यस, सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बाकी वीज़ा मिलना ना मिलना वो एम्बेसी के इख्तियार में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कनाडा के हवाले से कि कनाडा का वीज़ा कैसे पाकिस्तान से अप्लाई होता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किन लोगों को वीज़ा मिलता है, किन लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती हैं। चलिए इस छोटी सी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करें। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि कनाडा विज़िट करें, वहाँ पे सेटल्ड हों, वहाँ पे अपनी लाइफ अच्छी गुजारें। उसके लिए वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप ख़ुद भी या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी। जब मैं बात करता हूँ कंसल्टेंट की, तो कंसल्टेंट वो होता है जो आपकी प्रोफाइल को जज करते हुए आपको बेहतर मशवरा दे सके, बेहतर गाइड कर सके। एक होती है जस्ट फॉर्म फिलिंग, फाइल प्रिपेयर करना, एक होती है कंसल्टेंसी। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रिपरेशन एंड कंसल्टेंसी। जो भी कंसल्टेंट होता है उसकी फ़ीस होती है, वो अच्छी खासी महंगी होती है। लोग उस तरफ नहीं जाते, लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। जैसा लोगों ने वहाँ पे सेट होना होता है किसी कंट्री में, कनाडा में या किसी बड़े कंट्री में, और वो शीट ले रहे होते हैं विज़िट वीज़ा की, कि वहाँ जाएँ, विज़िट पे जाएँ और जाकर वहाँ पे सेट हो जाए। इसी तरह लोग जो है ना वो पैसे बचाने की खातिर जो है जस्ट फाइल प्रिपरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और फाइल प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है, उसने सिर्फ आपका फॉर्म फिल करना है, होटल बुकिंग लगानी है, दैट्स इट। कंसल्टेंट जो होता है वो आपकी प्रोफाइल को पहले चेक करता है, फिर आपको बेहतर मशवरा देता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगेन उसके चार्जेस होते हैं। तो कनाडा की हम बात कर रहे थे। कनाडा का वीज़ा पाकिस्तान से जेरिस के थ्रू अप्लाई होता है। वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप होती हैं। वीज़ा एप्लीकेशन में कंप्लीट बायोडाटा आपका फिलअप होता है। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्लियर होना चाहिए। क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है? जिनकी वाइट कॉलर जॉब्स है, बैंकर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो जॉब करते हैं, उनके वीज़ाज़ अप्रूवल्स रेशो हमने देखा है कि बहुत अच्छी आ रही होती है। और जो बिज़नेसमैन हैं, जिनकी चेंबर की मेंबरशिप है, जिनकी फ्रीक्वेंट ट्रैवल हिस्ट्री है, उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, FRC लगा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ जितने आप रूट स्ट्रॉन्ग शो करेंगे कि आपका बिज़नेस पाकिस्तान में, आपकी अच्छी जॉब पाकिस्तान में, आपके बच्चे पाकिस्तान में, आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इन बेसिस के ऊपर भी जो है वीज़ा एप्लीकेशन की अप्रूवल चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जिनकी US की ट्रैवल है, जिन्होंने पास में US विज़िट किया हुआ है और उनका US का वीज़ा वैलिड है, उनके वीज़ा अप्रूवल जो है मोर देन 95% होते हैं। तो ये कनाडा के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। इसका प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पुट होते हैं, अपलोड होते हैं। ऑनलाइन ही एम्बेसी की फ़ी पे होती है। 185 कैनेडियन डॉलर जो है एम्बेसी की फ़ीस है। चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, चाहे किसी भी कंट्री से अप्लाई करें, 185 इसके टोटल चार्जेस हैं। जब आप फ़ी पे करते हो उसके बाद एक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है। उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो और VFS में जाके आप अपनी बायोमेट्रिक सबमिट करवा देते हो। जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो उसके बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। और जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, और ये डिपेंड करता है, कुछ केसेस में 5 दिनों में जवाब आ जाता है, कुछ केसेस में 10 दिनों में आ जाता है। एवरेज जो केसेस हैं वो तकरीबन 4 to 6 वीक्स का लग रहा होता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जो मोर देन 4 to 5 मंथ्स भी ले जाती हैं। तो हर प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर किसी की एप्लीकेशन को 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल है। किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का देर से जवाब आता है।
जब वीज़ा एप्लीकेशन आपकी अप्रूव्ड हो जाती है तो फिर आपने अपना पासपोर्ट दोबारा जेरिस में जमा करवाना होता है और तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प होके आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर वीज़ा एप्लीकेशन किसी की रिफ्यूज़ हो जाती है तो उसके ऊपर रिफ्यूज़ल नोट्स लिखे हुए होते हैं कि किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ है। लेकिन जो आजकल रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं उनमें अजीब सी अननेसेसरी रिफ्यूज़ल्स आ रही होती हैं कि किसी की बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो 179 बी जो है वो जो नॉर्मल इनकी रिफ्यूज़ल चल रही होती है उस बेस के ऊपर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। और अगर किसी की वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके 3 से 4 दफ़ा भी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुए हैं, तो 5वीं दफ़ा दे गॉट द वीज़ा ऑन सेम प्रोफाइल। तो रिफ्यूज़ल आना कोई इतनी बात नहीं है कि आप डिसहार्ट होकर बैठ जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अप्लाई करते रहना चाहिए। लेकिन प्रोफाइल को हर दफ़ा बेहतर बनाने की आपने कोशिश करनी है। तो ये थी अबाउट कनाडा की इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमें हमारा ऑफिस विज़िट कर सकता है। हमारा ऑफिस रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज़ 7 में है, क्लॉक टावर के पास। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हाई मैसेज करके स्टॉप ना कर दिया करें। अपनी कंप्लीट प्रोफाइल जो है वॉइस नोट पे मुझे ड्रॉप कर दें, 1-2 मिनट का वॉइस नोट। मेरी कोशिश होगी कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।